बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात हम आगाज करेंगे जनरल बिहेवियर ऑफ अल्कली मेटल से, और फिर इसके अंदर इसकी आ जाएंगी केमिकल प्रॉपर्टीज। पहली बात यह है कि चूंकि अल्कली मेटल्स पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम राइट एंड पे होते हैं, जब एक्सट्रीम राइट एंड पे होंगे तो सर्टनली इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे और बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे वो भी कम होंगे, और दूसरा इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज जो है वो कम होंगी। जब आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज इनकी कम होंगी तो नतीजा क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकल जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकल जाएंगे तो दे विल बिकम मोर रिएक्टिव। तो इसकी एक और वजह यह है कि ये पीरियोडिक टेबल में चूंकि एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पर होते हैं तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस के साथ मिलकर बहुत जल्दी से अल्कली मेटल हैलाइड्स बनाएंगे। अब हम डिटेल से देखते हैं कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या ट्रेंड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अभी हमने तस्करा किया कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। जब आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो नतीजा क्या होगा कि ये बड़े रिएक्टिव मेंबर्स होंगे मेटल्स पे से। अब वेरी हाई वैल्यू ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ये मुझे आपको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। जब आप सोडियम की बात करते हैं, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो सोडियम का ये वाला आयन बन जाता है। तो जो एनर्जी चाहिए होती है वो 496 किलो जूल पर मोल होती है, दैट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब अगर आप इसका एटॉमिक नंबर देखें तो दिस इज 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बेटे लूज हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा 1s2, 2s2, 2p6। जरा गौर फरमाइए, सेकंड शेल का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया। एक इलेक्ट्रॉन की रिमूवल से सेकंड शेल में ये 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। अब आप अगर इसमें से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो ये कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि ऑक्टेट जो होता है वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो लिहाजा आप सोडियम में से, जिसके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव 1 चार्ज हो, आप इससे एक और इलेक्ट्रॉन अगर निकालना चाहते हैं तो आपको जो एनर्जी चाहिए होगी ये वाली, जैसे ये है, तो दैट इज वेरी वेरी हाई। अब इतनी हाई जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा लेकिन जब एटम इतनी ज्यादा एनर्जी ले लेगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसका ऑक्टेट तोड़ देना है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले जाएगी 1s2, 2s2, 2p5। ऑक्टेट नहीं बचा, इलेक्ट्रॉन 7 रह गए। तो यहां से पता चलता है कि जनाब जो अल्कली मेटल्स हैं, चाहे सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम, सीजियम, कोई भी हो, इनमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला जा सकता। तो लिहाजा इनकी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज पॉजिटिव 1, और कोई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो नहीं हो सकती। Cations of alkali metals have low charge and large size. चार्ज कम है, साइज ज्यादा है। हमने ये बात पहले भी पढ़ी हुई है कि ये जो अल्कली मेटल्स होते हैं ये साइज में बहुत बड़े होते हैं, पीरियोडिक टेबल की एक्सट्रीम राइट एंड पे होते हैं। ठीक है, तो जब देखिए एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी। वो चार्ज डेंसिटी क्या होती है बेटा? वो होती है चार्ज डिवाइडेड बाय साइज। अब आप अगर अल्कली मेटल्स में ऊपर से नीचे को आए, लिथियम से सोडियम बढ़ा, आयंस की बात करें, सोडियम से पोटेशियम बढ़ा, पोटेशियम से रुबिडियम साइज में बढ़ा, और वो निचले वाला इसी तरह और बड़ा होता चला जाता है। यानी जब आप ऊपर से नीचे को आते हैं जो साइज है वो इंक्रीज होता है।
जब साइज इंक्रीज होगा बेटे, साइज इंक्रीज है, चार्ज सबके ऊपर सेम है, चार्ज सेम है, साइज इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस डिनोमिनेटर में ये जो वैल्यू है ये इंक्रीज हो रही है, तो फिर चार्ज डेंसिटी जो है दैट विल डिक्रीज, ऊपर से नीचे को आते वक्त चार्ज डेंसिटी कम होती चली जाएगी। नतीजतन इनकी जो लेटेस्ट एनर्जीज हैं वो भी कम होती चली जाएंगी, ठीक है। और इस तरह इनके जो साल्ट्स हैं और बेसिस जो हैं वो वाटर सॉल्युबल होती हैं, और इनकी जो बेसिस हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग अल्कलीज। अल्कलीज क्या होती हैं? इन्हें हम कहते हैं वाटर सॉल्युबल बेसिस। वाटर सॉल्युबल जो बेसिस होती हैं दे आर नोन एज अल्कलीज, ठीक है जी। जी बेटा, अल्कली मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्शन करते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है कल के लेक्चर में, दे गेट ये सरफेस टार्निश्ड, क्योंकि पहले बड़ी चमकीली इनकी सरफेस होती है, जब ऑक्साइड बन जाता है तो उससे सरफेस गदली हो जाती है। टार्निश का मतलब होता है सरफेस गंदी हो जाना, ठीक है। तो लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, बाकी सारे हायर ऑक्साइड बनाते हैं। देखिए ये लिथियम, लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ये नॉर्मल ऑक्साइड बना रहा है। इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो तो सोडियम भी नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। ये देखिए, ये ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड है तो सोडियम अपना जो ऑक्साइड बना रहा है दैट इज नॉर्मल। बुक में ये इक्वेशन नहीं लिखी हुई, तज़किरा चूंकि है तो माना जाएगा कि अगर ये रिएक्शन आपसे पूछ लिया जाए कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में सोडियम क्या बनाता है, तो दैट इज सोडियम ऑक्साइड, जिसे आप नॉर्मल ऑक्साइड कहते हैं। हाँ, अगर हीट किया जाए और एक्सेस ऑफ एयर हो, यानी ऑक्सीजन एक्सेस में हो, तो पेल येलो सोडियम पर ऑक्साइड बनता है। ये देख लीजिए, ये सोडियम है, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ ना लिखे का मतलब है ये एक्सेस में है, ठीक है। इसको हीट करेंगे तो ये Na2O2, ये Na2O था, दिस इज Na2O2 दैट इज सोडियम पर ऑक्साइड, और इसका कलर है पेल येलो। इसी तरह से पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम जो है ये अपने ऑरेंज येलो कलर के सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। इन्होंने सिर्फ पोटेशियम की इक्वेशन दी हुई है, तो पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड बेटे उसके जो है ऑरेंज येलो जो है वो कलर होता है। सीजियम इतना रिएक्टिव है कि वो हवा में वैसे ही धमाके से रिएक्शन करता है। एक्सपोज्ड मेटल, अब ये जो मेटल्स हैं जब ये ऑक्साइड बन जाते हैं तो इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके, जैसे ये नॉर्मल ऑक्साइड जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके अपना कार्बोनेट, जैसे ये लिथियम का कार्बोनेट है वो बन जाता है। इसी तरह अगर सोडियम होता तो उसका भी कार्बोनेट बन जाना था। आगे इनका रिएक्शन विद वाटर, बहुत वायलेंट रिएक्शन है, आपको पता ही है, सोडियम को पानी में डालें आग लग जाती है, और रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे को आते जाते हैं इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हमने इस चैप्टर के आगाज में ये पढ़ा था कि इनकी डेंसिटी चूंकि कम है पानी से, तो ये पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं और साथ में रिएक्शन भी करते रहते हैं, और क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। इतना रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि वो जो हाइड्रोजन होती है उसको आग लग जाती है। ये देखिए, ये सोडियम है, तो ये वाटर के अंदर जब आप डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और इस हाइड्रोजन को आग लग जाती है। कहता है रिएक्टिविटी नीचे को बढ़ती है। मैंने आपको अभी पिछली स्क्रीन पे लिख के बताया कि जब आप ऊपर से नीचे को आते हैं तो एटम का साइज और आयन का साइज बढ़ता चला जाता है। जब एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे को बढ़ता चला जाता है तो दे बिकम मोर एंड मोर रिएक्टिव। तो यही वजह है पोटेशियम, सीजियम और फ्रांसियम ये आइस के साथ -100 डिग्री सेंटीग्रेड में भी रिएक्शन कर जाते हैं, और रिएक्शन यही वाला होता है। आगे है बेटा, अल्कली मेटल्स आयोनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं, आयोनिक हाइड्राइड्स, ठीक है। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ये देखिए, सोडियम हाइड्रोजन के साथ हीट किया तो ये आयोनिक हाइड्राइड बनाता है। कहता है सोडियम और पोटेशियम को हीट करना पड़ता है, मैंने सोडियम का लिखा है तो उसको हीट करना पड़ता है। ये आयोनिक, सोडियम पे पॉजिटिव और हाइड्रोजन पे नेगेटिव। और कहता है सारे हाइड्राइड बड़े अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों की ऑक्सीडेशन करवा दें। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है? ये हाइड्राइड आयन, ये देखिए H नेगेटिव आयन देखिए, लिथियम और जो सोडियम के हाइड्राइड है
ये बड़े अच्छा सोर्स है हाइड्रोजन का। जब आप इसको पानी में डालें, ये देखें, ये सोडियम या लिथियम के हाइड्राइड को पानी में डाला तो ये हाइड्रोजन देते हैं, और ये हाइड्रोजन दूसरों की रिडक्शन का बायस बनता है। जी बेटा, लिथियम अकेला मेंबर है अल्कली मेटल्स का जो नाइट्रोजन के साथ और कार्बन के साथ नाइट्राइड और कार्बाइड बनाता है। देखिए, लिथियम नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड और कार्बन के साथ कार्बाइड बना रहा है। ये हमने पहले भी पढ़ा है जब हमने कल लेक्चर दिया था पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम का। ये लिथियम अकेला ही करता है, बाकी कोई नहीं करता। अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद हैलोजेंस, वो हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करते हैं, हैलाइड बनाते हैं, और उनकी भी जो रिएक्टिविटी है भाई ऊपर से नीचे को हर अल्कली मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो लिथियम और जो सोडियम है वो स्लोली रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ, ठीक है, लेकिन मोल्टन अगर हो जाए सोडियम तो ब्रिलियंट येलो फ्लेम के साथ विगरस रिएक्शन हो जाता है और बनता है सोडियम क्लोराइड। पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम क्योंकि साइज में बड़े हैं तो इनका रिएक्शन ज्यादा विगरस होता है विद हैलोजेंस, और बनाते वो भी इसी तरह से हैं। अब जैसे सोडियम है वैसे पोटेशियम का क्लोराइड बन जाएगा। अल्कली मेटल्स मोल्टन या फ्यूज्ड सल्फर के साथ, ये लिक्विड सल्फर लिखा हुआ है तो ये क्या बनाते हैं अपना सल्फाइड, अल्कली मेटल सल्फाइड। वो एम मीन कोई भी अल्कली मेटल हो सकता है। जी बेटा, आगे आ जाते हैं हम ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटीज में क्या रुझानात पाए जाते हैं? सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्सीजन के अंदर चलकर अपने ऑक्साइड बनाते हैं। बेरियम जो होता है वो अपना पारोक्साइड बनाता है। जरा देखिए, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का नाइट्राइड भी है। और अगली स्क्रीन पे अगर आप चलें तो यहाँ पे आपको ये देखिए, ये बेरियम जो है वो अपना पारोक्साइड बना रहा है। ठीक है, वापस आ जाए, कहता है बेरिलियम इनमें से लीस्ट रिएक्टिव है। इसमें भी बेटे वही सूरत हाल है जो अल्कली मेटल्स में है। बेटा ऊपर से नीचे को आएंगे तो जो साइज है वो इंक्रीज होता चला जाता है। जब साइज इंक्रीज होता चला जाता है तो रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, साइज इंक्रीज हो तो रिएक्टिविटी, ठीक है, वो बेटा इंक्रीज हो जाती है। तो यही वो कह रहा है कि बेरिलियम लीस्ट रिएक्टिव है, ये सबसे कम रिएक्टिव है। ठीक है, और वो रेजिस्ट करता है ऑक्सीडेशन को। हाँ, अगर आप उसको हीट कर दें 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ये मुकम्मल तौर पे अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेरिलियम टार्निश नहीं होता, हवा में पड़ा पड़ा अपनी सिल्वरी अपीयरेंस लूज नहीं करता। बाकी सारे अपनी सिल्वरी अपीयरेंस लूज कर देते हैं, गंदे हो जाते हैं। ये देखिए, मैग्नीशियम अपने मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। मैग्नीशियम का वही फीचर है, ये जब हवा में रखा जाए अंदर से मैग्नीशियम रहता है लेकिन सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से ये अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। और इसको हम कहते हैं पैसिविटी ऑफ मैग्नीशियम। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर ऊपर चढ़ जाती है ये अंदर वाले मैग्नीशियम को प्रोटेक्ट करवा लेती है फ्रॉम फर्दर रिएक्शन। ठीक है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि मैग्नीशियम पैसिव हो गया है, हवा में पड़ा पड़ा ऊपर से अपने ऑक्साइड की लेयर में कन्वर्ट हो गया। हाँ, अगर हीट करें तो ये सारे का सारा अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। मैग्नीशियम को हवा में जलाएं तो साथ में थोड़ा सा नाइट्राइड भी बनता है, यानी ये रिएक्शन तो होता ही होता है, साथ में नाइट्राइड भी बनता है। तज़किरा किताब में उसने इसका कर दिया है लेकिन ये वाला रिएक्शन भी उसने किताब में नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी मैंने खुद से दिया है ताकि आपको ये मालूम रहे। ये रिएक्शन आपने वहां पे अगर पेपर में ये आ जाए तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। Give trends in the chemical properties of alkaline metals या alkali metals और alkaline earth metals। जो टॉपिक आए वो टॉपिक आपने पूरे का पूरा जो है वो लिख देना। हाँ, इंडिविजुअल रिएक्शंस भी आ सकते हैं कि मैग्नीशियम फलाने के साथ टमकाने के साथ कैसे रिएक्शन करता है। ठीक है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा होते हैं, तो वो भी आपने इसको ऐसे ही करना। जी बेटा, बात को आगे लेके चलते हैं। अगला जो हमारा सेक्शन है ये उसी में है कि बेरियम जो है अगर आप इसको हीट करें 500 to 600 तो
बेरियम अपना पार ऑक्साइड बनाता है, क्योंकि रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाती है तो वो अपना पार ऑक्साइड जो है बनाता है। अब आगे कहता है कि जो मोल्टन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, ये मुझे लिक्विड करना है इन्हें, ये लिक्विड है जी, इनको हाइड्रोजन के साथ, अगर प्रेशराइज्ड हाइड्रोजन के साथ इनको रिएक्शन करवाया जाए तो ये अपने हाइड्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट भी यूज होता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, और ये दोनों जो है ये सॉलिड नहीं होते, ये लिक्विड होते हैं। एक मिनट मुझे जरा इसकी करेक्शन कर लेने दें, ये फिर बाद में रह जाता है। जी, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, अपना नाइट्राइड बनाते हैं। आप देख लें, ये कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल, मैंने मैग्नीशियम लिया, आप कैल्शियम स्ट्रोंशियम कोई भी ले सकते हैं। ये जो नाइट्राइड्स होते हैं इनका एक बड़ा अच्छा फीचर, इन्हें अगर पानी में डाला जाए तो ये हाइड्रोलाइज कर जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं अपने हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। ठीक है, तो आप मैग्नीशियम की जगह कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम कोई भी ले सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी जी, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सल्फर के साथ अपना सल्फाइड बनाते हैं। तो बेटा ये सल्फर के साथ कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल ले लें, हम मैग्नीशियम ले रहे हैं, आप कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम कोई भी इसमें ले सकते हैं। जी, आखिरी सेक्शन है जी, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्शन करते हैं विद हैलोजेंस। ठीक है, वो अपना MX2, मैंने कैल्शियम ले लिया, आप कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल ले सकते हैं, कोई भी हैलोजन ले सकते हैं, तो ये CaCl2 बन गया। वाटर के साथ जो इनका रिएक्शन है अपना ऑक्साइड और अपना हाइड्रोक्साइड बनाने में, तो ये बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर हो तो ऑक्साइड बनता है और एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर आप इसको ज़्यादा वाटर दे दें तो वो अपने हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है अलॉन्ग विद हाइड्रो। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है जी, इंशाल्लाह कल हम बातों को मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप फैज़ान कल वाला लेक्चर आप रिकॉर्डिंग में चेक कर लेना यूट्यूब पे। ठीक है, ये वाला भी अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह आपका हामी नासिर।